हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस। अगर हमको लॉ एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो एग्जैक्टली किस तारीख से, किस मुहूर्त से, किस महीने से हमको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल जवाब है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फटाफट से हम लोग जान लेते हैं कि क्यों एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट टाइम। अगर आप लॉ एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं तो किस समय पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंट्रेंस, अब बहुत भारत में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अलग अलग एंट्रेंस होते हैं। मोस्टली सबका सिलेबस सेम होता है, एक दो चीजें वहां पे थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट एक चीज जो लॉ एंट्रेंस के बारे में अपने को ध्यान रखना है, एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम पहली बात साल में एक बार ही आता है, ठीक है। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर आप जून नहीं तो दिसंबर में अटेम्प्ट दे पा रहे हैं, राइट। लॉ एंट्रेंस के केस में ऐसा नहीं होता है, ये साल में एक ही अटेम्प्ट आपको मिलता है। एक अटेम्प्ट अगर आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं, मेरिट में अच्छे जाते हैं तो इन दैट केस यू माइट गेट अ गुड कॉलेज। बट अगर आपने इसको हल्के में लिया तो डायरेक्टली अगली साल आपको मौका मिलता है एंट्रेंस एग्जाम देने का, विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लॉ एंट्रेंस में बैठने वाले हैं तो आपकी तैयारी बैंग ऑन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, हर स्टेट के, हर कॉलेजेस के कई तरह के अलग अलग एंट्रेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र के कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको MHCET देना पड़ता है। सिमिलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। सिम्बाइसिस में एडमिशन लेने के लिए SLAT देना पड़ता है। भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए BVP देना पड़ता है एंड मेनी मोर, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, डिपेंड्स आपको किस एरिया में कॉलेज देखना है। ऑल्दो वी ऑलवेज सजेस्ट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, बैकअप पे 2-3 एंट्रेंसेस हमेशा रखना, एक एंट्रेंस पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। अब ये जितने भी एंट्रेंसेस हैं, क्या इन सब की तैयारी अलग अलग होती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इन सब के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, मोटा मोटी सबके सिलेबस सेम है। क्या आता है यहाँ पे सिलेबस में? आपका करंट अफेयर्स आता है जहां पर स्टैटिक इंक्लूड हो जाता है, इंग्लिश आता है, लीगल एप्टीट्यूड आता है, आपका जीके ऑलरेडी आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाता है, मैथ्स आता है एंड आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है। कहीं कहीं पर अगेन मैथ्स मैंडेटरी है, कहीं कहीं पर मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। और ये एंट्रेंस एग्जाम आप 3 years ऑफ लॉ एंड 5 years ऑफ लॉ के लिए देते हो, ठीक है। दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बट द एग्जैक्ट पॉइंट इज कि एग्जैक्टली कब से हमको लॉ एंट्रेंस के लिए तैयारी करना शुरू करना चाहिए। बिकॉज एज आई सेड, ये एंट्रेंस के कोई भी एग्जाम साल में एक बार ही होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम लोगों ने तैयारी करी है तो पहले ही अटेम्प्ट में अच्छे नंबर लाकर अच्छे कॉलेज में एंटर करना है। अदरवाइज आर या पार की सिचुएशन है, आपको नेक्स्ट ईयर ही एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बातें यहां पे इंपॉर्टेंट जानना, लॉ एंट्रेंस की जब आप तैयारी कर रहे हो तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला कंसेप्ट एंड दूसरा इज योर प्रैक्टिस, ठीक है। 2 चीजें बहुत जरूरी है, सबसे पहला कंसेप्ट एंड दूसरा इज योर प्रैक्टिस, राइट। नाउ लीगल एप्टीट्यूड, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, फैक्ट्स दिए जाएंगे एंड देन यू हैव टू अप्लाई द लॉ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड गिव एन एप्रोप्रिएट आंसर, जिसमें हर बार अगर आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं आती है, इट माइट हैपन कि आपको कुछ आंसर लग रहा है, आप मार्क करके आ गए, बट दैट एग्जैक्टली इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रीड करने में बच्चों के 15-15 मिनट जाते हैं। ऑल्दो इफ यू नो द ट्रिक, आपने प्रैक्टिस करी है तो इजीली मैनेज हो पाएगा। एंड सेम अप्लाइज टू LR एंड सेम अप्लाइज टू करंट अफेयर्स, राइट। प्रॉब्लम क्या होता है किसी भी और एग्जाम के कंपैरिजन में, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 12th का पेपर दिया, ठीक है, या आप CS के एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, अपने को पता होता है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, समवेयर वी नो कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पता होता है किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल एप्टीट्यूड है, यहां पर लीगल जीके भी है एंड देन एप्टीट्यूड भी है। अब कितना पोर्शन जीके को अलॉट कर देंगे, कितना एप्टीट्यूड को अलॉट कर देंगे, ये अपने को नहीं पता है। एंड फॉर दैट, फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। बट अगेन प्रैक्टिस तब तक आप नहीं कर सकते हो जब तक आपको कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं है और इन्हीं कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की ट्रिक्स, टेक्निक्स, पेपर सॉल्व करना, टाइम मैनेज करना, ये सब नहीं आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द लॉ एंट्रेंस। क्योंकि सिंपल सी बात है,
Step number 1, we have to work on your concepts. Step number 2, you have to then learn the tricks and techniques. Step number 3, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है when you talk about an entrance. And then step number 4, you appear for your law entrance. So 3 steps होना बहुत जरूरी है. एक, पहले आप concepts पे कमांड बनाते हो. As I always say, बिल्डिंग बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए बेस स्ट्रांग होना जरूरी है. तो पहले concepts पे कमांड बनाते हो, then आप ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखते हो, and then you practice a lot of questions जिनके बेसिस पे then you are prepared for law entrance, right? अब अगर किसी को ये लगता है कि ये 1 महीने का खेल है, 1 महीने में आप कंसेप्ट्स भी जान लोगे, ट्रिक्स भी देख लोगे एंड प्रैक्टिस भी कर पाओगे, राइट? तो कुछ बच्चे ये कर पाते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट, एज आई सेड, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट? तो क्योंकि एंट्रेंस साल में 1 ही बार आता है, अगर आपको जेन्युइनली लॉ एंट्रेंस के लिए अपियर करना है, ये लॉ एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो टुडे इज द राइट टाइम. यानी कि आप जून जुलाई के महीने से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, लेटेस्ट अगस्त से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? क्यों? जुलाई ऑनवर्ड्स आप आपके पहले कंसेप्ट पर काम करोगे, ठीक है? आप पहले आपके कंसेप्ट पर काम करोगे. अगर कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि बिल्डिंग का जो ढांचा आपने बनाया या आपने जो बेस बनाया ये क्लियर है, देन यू मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप वेयर यू स्टार्ट लर्निंग द ट्रिक्स कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, ठीक है? यू विल सी कि एलआर में क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग है, लीगल में अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग है, और इंग्लिश में अप्रोच करने का तरीका बहुत अलग है. वेयर साइमल्टेनियसली यू हैव टू मैनेज द टाइम एज वेल, क्योंकि पेपर उतने ही टाइम का होगा, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड होगा बट उतने ही टाइम का होगा. कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जिनको भी अपने को एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है? तो आप पहले आपके कंसेप्ट पर काम करोगे, देन धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करोगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज वेयर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो इसलिए अगर किसी के भी दिमाग में ये सवाल आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, आई वुड सजेस्ट जून या जुलाई, मैक्सिमम अगस्त इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, राइट? नाउ हाउ डू वी स्ट्रक्चराइज इट? मैम, हमारा लॉ एंट्रेंस का एग्जाम अगली साल, राइट? तो हम इसको स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे? तो हम इसको स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं? जुलाई से लेके नवंबर के महीने तक, ठीक है? जुलाई से लेके नवंबर के महीने तक वी विल वर्क एकदम डेप्थ में जाके ऑन योर कंसेप्ट. एज आई से, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं कर पाओगे जब तक कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है? एंड कंसेप्ट के बिना एनी विच वेज कोई भी क्वेश्चन एकदम बेस से समझ लेना इज वेरी डिफिकल्ट. आपको नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत जरूरी है. अगर ये क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन आना तो आप पेपर में अप्रोच कर पाओगे, ठीक है? सो जुलाई से लेके नवंबर तक वी विल वर्क ऑन योर कंसेप्ट एंड वी विल वर्क ऑन द ट्रिक्स कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है? इसके बाद आपका इन कंसेप्ट के बेसिस पर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि सेक्शन टेस्ट हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया. उनके बेसिस पे देन जनवरी ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. मतलब आप पूरा प्रैक्टिस वाले जोन में घुस जाते हो जनवरी ऑनवर्ड्स, ताकि जनवरी से लेके मार्च तक, मार्च से आपके एंट्रेंस शुरू हो जाते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, तो 3 इयर्स वालों का मोस्टली मार्च अप्रैल में होता है, 5 इयर्स वालों का जून ऑनवर्ड्स होता है, राइट? तो इस टाइम पर आप पूरा प्रैक्टिस में घुस जाते हो, सो दैट वी नो हाउ वेल प्रिपेयर्ड वी आर एंड कहां पर काम करने की जरूरत है, ठीक है? अब अगर कोई बच्चा इसके साथ ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सीएस, ठीक है? अगर आप सीएस की तैयारी कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है कि सीएस के साथ हम लोग ये तैयारी कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ने का बहुत कुछ है, ठीक है? इफ दैट इज द केस, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सीएस ईटी में है, तो इन दैट केस आपको और मतलब इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है? अभी इट बिकम्स मैनेजेबल. एंड ये मैनेज कैसे होगा, आओ फटाफट से एक बार देखते हैं अपन लोग. अभी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल शाम के 5:30 तक यू हैव लेक्चर्स, ठीक है? यू हैव लेक्चर्स टिल 5:30 इन द इवनिंग, राइट? अगर आप ईयर राउंड बैच से स्टार्ट करते हो, ईयर राउंड तैयारी शुरू करते हो, है ना, बर्डन कम रहेगा. आपको रोज 1.5 घंटा लॉ एंट्रेंस के लिए देना है, ठीक है? रोज 1.5 घंटा आपको लॉ एंट्रेंस के लिए देना है, ठीक है? मैम ये 1.5 घंटे में हम लोग क्या करेंगे? आपकी रोज 1.5 घंटे की क्लास होगी जहां पर वी विल वर्क ऑन योर
कंसेप्ट, ठीक है। एंड द यूएसपी ऑफ आवर टीम इज कि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको घर जाके एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर वेरी सिंसियर इन द क्लास तो 1.5 घंटे में कंसेप्ट एंड उस कंसेप्ट से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे आप काम कर पाओगे, ठीक है। घर जाके कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ हाल फिलहाल में 1.5 घंटा आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। अब ये कब से कब तक रहेगा? एज आई सेड, जुलाई से लेके नवंबर मिड तक वील बी डन विद दिस। ऐसा क्यों करना है और इसका पर्पस क्या है? इसको प्लान करने का पर्पस ये है कि काफी सारे सीएस वाले बच्चे होंगे जो अपना अटेम्प्ट दिसंबर में देंगे, है ना। तो अगर वो अपना अटेम्प्ट दिसंबर में दे रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि नवंबर से लेके दिसंबर तक, आप नवंबर से लेके दिसंबर तक एब्सोल्युटली सीएस में घुस जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बारे में पढ़ाई करो, एंड तब तक लॉ एंट्रेंस के कंसेप्ट आपके पूरे हो चुके होंगे। कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट डन है, ट्रिक्स डन है। आप इसके बाद मीनवाइल नवंबर दिसंबर में अपने सीएस के एग्जाम की घुस के तैयारी करोगे, तब लॉ एंट्रेंस हाथ भी नहीं लगाना है। दिसंबर का अटेम्प्ट देने के बाद नाउ यू हैव जनवरी, you have February and you have complete March, जहां पर you will be solving the questions, right? यहां पर you will focus on the practice। तो एक तरफ आपका नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक आपके कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं, अब आपको सिर्फ घुस के यहां पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, किताब खोल के सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। यू नीड गुड मटीरियल फॉर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस, ठीक है। गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं जो गूगल या यूट्यूब पे या आपको ऐसे नॉर्मल सर्च में नहीं मिलता है। थर्ड, यू नीड वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट सॉल्व किए यू विल नेवर नो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। अगर हमें यह जानना है कि हमने सॉल्व तो कर लिया पर पेपर लायक हमारा लेवल बना है नहीं बना, उसके लिए मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, इनका सॉल्व होना जरूरी है। तो अगर आप सीएस के साथ लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जुलाई से कोशिश करो स्टार्ट करने की, ताकि अभी हाल फिलहाल में प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। आपको 1.5 घंटा रोज का सिर्फ लेक्चर में देना है, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं देना है, जहां पर जुलाई से नवंबर में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यू कैन आराम से गो प्रिपेयर फॉर सीएस, साइमल्टेनियसली आप सीएस की तैयारी कर ही रहे होंगे। यू कैन गिव योर एग्जाम शांत दिमाग से वापस आके, देन यू कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। अच्छा, मान लीजिए जुलाई से लेके इस दौरान, जुलाई से लेके नवंबर तक कोई टॉपिक आपका मिस हो जाता है, किसी टाइम पर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, किसी टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इन दैट केस जैन में यू कैन रिवाइज दोस टॉपिक्स। आप वो टॉपिक को कभी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज लॉ एंट्रेंस साल में एक ही बार आता है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर इट वेल सो दैट एक एंट्रेंस का वो अटेम्प्ट हमारा बर्बाद ना हो, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, इसलिए जितनी जल्दी तैयारी आप स्टार्ट करोगे उतना प्रेशर आपके ऊपर कम होगा, और उससे भी ज्यादा उतनी बेटर प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेटर एंट्रेंस एग्जाम, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी एंट्रेंस एग्जाम। आप कोई भी एंट्रेंस देने जाओ, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। बट वो प्रैक्टिस के लिए यू ऑलवेज नीड वेरी गुड मटेरियल, वेरी गुड कंटेंट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट। इन टेस्ट का सॉल्व करना बहुत जरूरी है, सो दैट वी नो कि हम कहां स्टैंड करते हैं और हमको कहां पहुंचने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लॉ एंट्रेंस देने की सोच रहे हो, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड इससे रिलेटेड, प्लान रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, वी विल बी देयर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, कोई भी दो कंटेंट को साथ में मैच करने में, या आपको इस चीज से रिलेटेड हेल्प लग रही है कि हाउ डू वी प्लान फॉर लॉ एंट्रेंस, हाउ डू वी प्लान फॉर सीए, हाउ डू वी प्लान फॉर सीएस अलॉन्ग विद लॉ एंट्रेंस, यू कैन लेट अस नो, वील सिट एंड वील मेक अ प्लान। बट अगर आपको जेन्युइनली लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से। दूसरी चीज, अगर वी वांट अ गुड कॉलेज, ठीक है, आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करने के लिए भी या इन जनरल मैनेज करने के लिए भी, इफ वी वांट अ गुड कॉलेज वी नीड गुड परसेंटाइल फॉर दैट, और अच्छा परसेंटाइल मेहनत करने से ही आएगा, ठीक है। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि ठीक है इजी होता है, हम लोगों ने तो अपने आप निकाल लिया, बट ये इजी वाले रह जाते हैं 78-80 परसेंटाइल पे, हु विल नेवर गेट अ गुड कॉलेज, राइट। वी विल डू लॉ, वी विल डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, वी विल मैनेज आर्टिकलशिप एंड वी विल मैनेज आवर सीएस के एग्जाम्स एज वेल। इफ थोड़ा सा आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो तो आपका नेक्स्ट ईयर लॉ एंट्रेंस का परसेंटाइल अच्छा होगा, इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट, एंड यू विल गेट अ गुड कॉलेज वेयर यू विल बी एबल टू मैनेज योर आर्टिकलशिप एज वेल, एंड और यू विल बी एबल टू मैनेज योर सीएस की स्टडीज एज वेल, ठीक है। बट वो करने के लिए, अपना अपर हैंड रखने के लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए कंसेप्ट में क्लैरिटी, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड, राइट। सो आई होप आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट टाइम फॉर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस, राइट। फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल जवाब रह जाता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।